दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर इतने दिन छोटे मोटे विरोध तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब आर पार की लड़ाई शुरू होने जा रही है। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम पर अड़ी सरकार इधर, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने संसद घेराव की भी चेतावनी दे दी है। इधर लोकसभा में भी गूंजा अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा। दीपेंद्र हुड्डा और धर्मेंद्र यादव ने आवाज उठाई, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आएगी या नहीं, इस पर हाल ही में वित्त सचिव ने भी एक बयान देकर ये तस्वीर साफ कर दी है। दरअसल वित्त सचिव ने कहा था कि अब ये संभव नहीं है पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करना। उन्होंने वित्त सचिव ने सरकारी कर्मचारियों पर यह बड़ी बात कही और कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना व्यवस्था वापस लागू होती है तो इससे प्राइवेट कर्मचारियों को नुकसान होगा, और इसलिए इनका तो ये बिल्कुल साफ कहना क्लियरली कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना मुमकिन ही नहीं है। इससे आम लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। तो वित्त सचिव के ये बयान के बाद अब काफी बवाल भी मच गया। इधर देखिए, हरियाणा में भी हसला यानी हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन ने भी बैठक में कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल को लेकर 2 अगस्त को सड़कों पर उतरेगी हसला यानी ये एसोसिएशन। न सिर्फ हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में, बल्कि दोस्तों देश भर के कई राज्यों में अब पुरानी पेंशन को लेकर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एनपीएस पर अड़ी सरकार और कर्मचारी संगठनों ने संसद घेराव की चेतावनी भी दी है। आज ही दोस्तों बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि गरीब लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहे। मतलब आम लोगों को तो योजना का फायदा मिले, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन का फायदा कब मिलेगा। तो अभी आपको पता होगा, जो बजट आया उसमें भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ना ही पुरानी पेंशन और ना ही अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग का जिक्र किया। इसलिए भी सरकारी कर्मचारी संगठन काफी नाराज हैं। और अब देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार का यह कहना है कि कर्मचारी वर्ग को ओपीएस ही चाहिए, इससे कम उन्हें मंजूर ही नहीं है। ओपीएस 8वें वेतन आयोग का गठन व अपनी दूसरी मांगों को लेकर अब 2 अगस्त को AIDEF की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। सरकार को यह हिदायत दी गई है। इसके अलावा भी रक्षा क्षेत्र की 400 यूनिट पर विरोध का प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों सरकार को फाइनल अल्टीमेटम चेतावनी दे दी गई है। कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है और वे इसे लागू करके ही रहेंगे। हैदराबाद में 13-14 अगस्त को भी महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक होगी और उसमें पुरानी पेंशन बहाली व अन्य दूसरी मांगों को लेकर दोबारा से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। देश भर के कई कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि जब तक ओपीएस मिल नहीं जाती, देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप नहीं बैठने वाले हैं। और 1 महीने के अंदर अंदर अगर ओपीएस पर सरकार कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो फिर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संसद घेराव की डेट का भी ऐलान करेगा। मतलब फिर डायरेक्टली संसद का घेराव किया जाएगा। हालांकि आपको पता होगा, हाल ही में संसद सत्र के दौरान भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन भी कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। इसे लाना मतलब देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। तो इधर सरकार हालांकि ये प्लान जरूर कर रही है कि एनपीएस में ही सरकारी कर्मचारियों के कुछ फायदे बढ़ाए जाए, ठीक है, लेकिन अब देश भर के कर्मचारी संगठनों ने, कई अलग अलग राज्यों के जो एसोसिएशन है, उन्होंने सरकार को फाइनल अल्टीमेटम चेतावनी दे दी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ भी 13-14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर फैसला लेगा और फिर संसद घेराव पर भी प्लान बनाया जाएगा। देखते हैं क्या सरकारी कर्मचारी अपने इस विरोध के बाद केंद्र सरकार को मना पाने में सफल होते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लागू होनी चाहिए या नहीं? आपकी राय विचार भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और इसके क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं कमेंट में लिखिएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ऐसी काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।